नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात फिर से झारखंड की करेंगे और कुर्मी समाज ने फिर से रेल रोको आंदोलन एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर चेतावनी दिया है। आपको पता ही है कि कुर्मी समाज पिछले कई सालों से कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रही है और पिछले 2 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन चल रहा है। बीच बीच में जब वार्ता होती है और इसके बाद जब सरकार से आश्वासन मिलता है वार्ता होने के बाद, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई इस तरह का कह सकते हैं कि ठोस कदम केंद्र सरकार ने नहीं उठाया है। और आपने ये भी देखा कि एसटी की मांग को लेकर कुर्मी समाज किस तरीके से खासा नाराज रही। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कई ऐसे सांसदों को हारना पड़ा। खासकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आपने देखा पूर्व केंद्रीय मंत्री अंजुम मुंडा, उनको जो है खुट्टी में लोकसभा चुनाव केंद्रीय जो है उनको ये कहा जाता है आज भी कि भाई कुर्मी समाज जिस तरह के संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया या उन्होंने प्रयास नहीं किया, गुमराह करने की कोशिश किया, तो इसलिए लोकसभा चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा। और आपने चुनाव के दौरान देखा कि कई ऐसे लोग थे जो अर्जुन मुंडा का विरोध कर रहे थे वहाँ कुट्टी में जाकर और कह रहे थे कि भाई आप उन्हें वोट ना करें। और ये भी इस बार विधानसभा चुनाव में कि कहा गया कि जो कुर्मी समाज पूरे बीजेपी से नाराज रहा और इसका परिणाम रहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव में भी एक तरीके से नतीजा भुगतना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि कुर्मी समाज जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर आंदोलन तो कर रहा है, लेकिन राज्य से लेकर क्या जिस तरीके के जो संसद के अंदर है लोग वो जो है किसी भी पार्टी ने अभी तक उस तरीके से जिन्हें सपोर्ट की उम्मीद थी वो नहीं कर रही है। लेकिन फिर से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। पहले हम पूरी खबर पढ़कर बताते हैं और इसके पास हम बाकी बात एनालिसिस भी इस पर करेंगे। आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर लेकर हमने पहले भी कई बार वार्ता किया है। एक तरफ इस मांग को लेकर कई जो आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी हैं वो विरोध करते रहे हैं कि भाई देखिए कुर्मी समाज को आदिवासियों के में अगर आप शामिल करेंगे तो आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। और इस राज्य में अभी पेशा को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है बुद्धिजीवियों के बीच में, आदिवासियों के अंदर ही एक तरीके से सरना बना मिसाई जैसे बातें हो रही हैं और विरोध चल रहा, उसमें कुर्मी समाज ने भी अपना एसटी का दर्जा मांगने का दावा ठोक दिया है और फिर से आंदोलन करने की पूरी खबर यह है कि जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में कुर्मी समाज की बैठक हुई और इसी बैठक में फैसला लिया गया कि अगर केंद्र सरकार कुर्मी जाति को एसटी का दर्जा नहीं देती है तो एक बार फिर से तीनों राज्यों में ट्रेनों का परिचालन ठप कर दिया जाएगा, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और झारखंड है। पहले भी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड ही था। कुर्मी समाज के मुख्य संरक्षक अजीत प्रसाद महतो ने बैठक में कहा कि कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए संवैधानिक तरीकों पर काम किया गया, हर कोशिश की गई, लेकिन अब चुप बैठने का वक्त नहीं रहा। दिल्ली को पता चलना चाहिए कि कुर्मी समाज की मांगों पर विचार नहीं करना कितना अब मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक रेलवे को ठप करने का आंदोलन 8 माह बाद 20 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान समाज के लोग तीनों राज्यों में बैठक करके आंदोलन को सफल बनाने का रणनीति करेंगे। और इससे पहले भी जो आंदोलन हुआ है तीनों राज्यों में हुआ और इसको लेकर काफ़ी खासा जो है जो आमजन का जो एक तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, रेलवे का भी नुकसान हुआ। जब आपको पता है कि पुरुलिया से लेकर झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में रेलवे का चक्का जाम रहा, कई 100 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई थी। और ये आंदोलन 2000 पहले भी 2 सालों में मतलब 23 में भी हुआ था, मुझे लगता है कि फिर 24 में भी हुआ और इसके बाद 25 में भी घोषणा किया। हालांकि चुनाव के समय लोकसभा और विधानसभा जो 6 महीने का दौरान अंतराल रहा उस समय ये तरीके से समाज जरूर चुप रहा। लेकिन सवाल ये है कि फिर चुनाव बीतने के बाद जिस तरीके से जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं आंदोलन के लिए उन्होंने कहा, लेकिन उन्हीं की समाज के जो लोग संसद में हैं या
विधायक बनकर गए, इन मांगों को लेकर वो कितना जो है कोशिश कर रहे हैं, या बाकी बीजेपी मान लें केंद्र सरकार में जाकि बाकी जो पार्टियां हैं राज्य में वो इन मांगों को लेकर क्या वो खुलकर उनको समर्थन कर रही हैं। ये तमाम तरह के सवाल हैं, उनको सोचना होगा कि सिर्फ रेलवे इसके आंदोलन ठप करने से होगा या बाकी विकल्प भी उन्हें तलाशना होगा, और क्या राज्य सरकार कितना सपोर्ट कर, बंगाल का बात हो या झारखंड हो या उड़ीसा हो, इस मांगों को लेकर क्या उनके साथ है। इसलिए कि पूर्व में जरूर उनके आपने देखा होगा कि कई बार मैंने शैलेंद्र महतो से लेकर कई लोगों से जब बातचीत किया, उन्होंने ज़रूर वो चिट्ठी दिखाया है कि देखिए जो लोग आज विरोध कर रहे हैं जेएमएम के जब सरकार थी या बहुत पहले, इस पर सारे लोगों ने समर्थन किया हमारे मांगों को लेकर, कई सांसदों को उन्होंने नाम दिखाया, आदिवासी सांसदों का, कि आज जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने हमारे मांग पत्र में अर्जुन मुंडा तक के सभी लोगों ने साइन करके हमारे साथ समर्थन किया था और आज हमारी विरोध कर रहे हैं। तो ये सवाल जरूर पूछना है कि आज की जो वर्तमान की परिस्थिति है, एक तरफ आदिवासी समाज जो पेशा कानून को लेकर आपस में जिस तरीके से विरोध और एक दूसरे का जो है समर्थन कर रहा है या विरोध कर रहा है, एक दूसरे का टांग खींच रहा है, वैसे में कुड़मी समाज जिस तरीके से जो है वो एसटी में दर्जा में शामिल करने की मांग कर रहा है, वो कितना सफल हो पाएगा, या हमारे जो जो चुन कर गए हैं प्रतिनिधि, सबसे पहले उनसे जवाब लेना होगा। इसलिए कि कानून, कोई भी कानून बनेगा वो विधानसभा से लेकर संसद से होते हुए जाएगा, तो जो जनप्रतिनिधियों को चुना गया है वो इस मांग पर क्या कहते हैं, उनसे उनकी राय ज़रूर जानना चाहिए, चाहे उनसे ज़रूर उनको बात करना चाहिए कि क्या उनके मांगों से उस विधायक हो या सांसद वो सहमत हैं या नहीं है, या वो उस मांग पर अपनी क्या रखते हैं। जब तक आप ये तय नहीं कर पाएंगे तब तक जो है सिर्फ आंदोलन करना या बयान देने से हमें लगता है ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। तो हम इस पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहें और इस मांग पर आपकी क्या राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।